ठीक है। हरे कृष्ण। तो भाई हम दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक पे हैं? सातवें श्लोक। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र वाच, गीता प्रारंभ होते है धृतराष्ट्र से। हमने उस पर बहुत गहरी चर्चा की थी। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है, संजय क्या है ना। तो जो नहीं थे वो लोग लेक्चर हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें जाके सुन सकते हैं, आप पीछे से फॉलो कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध की इच्छा से मेरे तथा पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो संजय पूछता है ये कैसा प्रश्न है। और ये प्रश्न कब पूछा गया? युद्ध प्रारंभ हो गया, भीष्म पितामह गिर गए 10वें दिन। युद्ध का कुरुक्षेत्र के युद्ध कितने दिन चला था, किसको पता है? 18 दिन। कितने अध्याय हैं? 18। और 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए, बाणों की सैया पे सो गए। उस दिन प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने संजय से कि क्या हुआ, आज 10 दिन हो गए हैं, क्या हुआ। तो पहले गीता हो चुकी है 10 दिन पहले, है ना। मोक्षदा एकादशी के दिन, दिसंबर में मोक्षदा एकादशी आती है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता दिया था। उसके 10वें दिन ये प्रश्न पूछा गया कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने उत्तर दिया कि अरे आपका जो पुत्र है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जिसके लिए आप इतने चिंतित हो, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदाचार्य उपसंग में राजा वचनम ब्रवीत। उसने क्या किया, सबसे पहले सामने जो सेना है उसको देखा आपके पुत्र ने, और कहाँ गया, सीधा अपने रथ से उतर के कहाँ गया, द्रोणाचार्य के रथ पे गया। और ये शब्द कहे, क्या कहे, पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यन धीमता। देखिए आचार्य द्रोणाचार्य, अरे सामने वाली सेना भी को कम नहीं है, हम सोचे नहीं थे इतना बना लेंगे लोग। हमारी 11 अक्षनी है, उनकी भी 7 अक्षनी है ना। उस पर हमने बहुत कैलकुलेशन होता है, कितने पैदल, कितने घुड़सवार, कितने हाथी पे, कितने रथी, कितने महारथी। तो एक अक्षनी में उतना हमने कैलकुलेशन बताया था, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप उस लेक्चर में सुन सकते हैं। तो इतने 7 अक्षनी सेना लेके आ गए। तो टोटल मिला के 64 करोड़ योद्धा थे दोनों सेनाओं के मिला के। इतने लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे, 64 करोड़। उतने अभी शायद स्नान किए हैं, है ना, 64-65 ना, एक साथ नहीं किए हैं, लेकिन 40 दिन में आगे पीछे किए हैं। वो सारे सामने खड़े हैं। सोचिए 64 करोड़ एक साथ आ जाए तो उसमें भी लोगों के हाथ पाँव दुख गए चल चल के, है ना। डुबकी मारी इतनी सी, है ना, वो भी समझ में नहीं आया कब मारी कब आ गए। चलना सबको याद रहेगा, डुबकी याद नहीं रहेगी। तो 64 करोड़ लोग एक साथ थे, योद्धा सारे। उसमें बाल बच्चे कोई ऐसा बुजुर्ग ये नहीं थे, सब योद्धा। 64 करोड़ योद्धा खड़े हैं। अब लगा लीजिएगा 11 और 7 अक्षनी, उसमें से कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकाल के लगा लीजिएगा कितने कितने यहाँ कहाँ है ना। वो मैथमेटिक्स वाले कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट का दिमाग चल रहा है ना। तो इतने थे, 3.5 करोड़ इस तरफ नहीं, 3.5 करोड़ एक अक्षनी हो गया ना। अब लगाइएगा 7 × 3 करके 3.5, हाँ 35 करोड़ उधर हो, मतलब ऐसा कुछ लगा लीजिएगा, है। तो एग्जैक्ट फिगर ये था। तो जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन थोड़ी देर के लिए तो घबरा गया, इतने आ गए, हमने सोचा नहीं था इतने आ जाएंगे। तो सीधा गया, मीटिंग बुलाया उसने। होता ना था, सबसे कोई विपत्ति आ जाती है तो सबसे पहले मीटिंग बुलाई जाती है बड़े बड़े लोगों का, अरे ऐसे सब विपत्ति आ गया। तो सीधा गया द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या है, गुरु भी हैं और सेनापति भी। तो और एक और प्रॉब्लम है, तब शिष्येण धीमता, एक शब्द उसने प्रयोग किया, तब शिष्येण, उस पर हमने चर्चा किया था। तब शिष्य कौन है, उसका शिष्य सामने वाली सेना, पांडवों का सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न, है ना, धृष्टद्युम्न। देखिए एक चीज़ हमको समझना होगा, जरूरी नहीं है जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा डायरेक्टर भी हो, और जो अच्छा डायरेक्टर है वो अच्छा एक्टर हो। होता है ऐसा? जो अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र हो वो बहुत अच्छा गायक भी हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और जो बहुत अच्छा गायक हो वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र हो, ये बहुत अलग अलग 2 चीज़ें हैं। तो इसीलिए अर्जुन सबसे महारथी है, पराक्रमी है, लेकिन अर्जुन सेनापति नहीं है। सेनापति कौन है? अर्जुन का साला। कौन है वो? साले को बनाना पड़ता है ना है ना। उस पर हमने बहुत चर्चा किया था, एक लेक्चर पूरा साले पे लिया था, वो भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा नॉलेज होगा, साला, मौसा, मौसेरे, है ना। तो साला कौन है? धृष्टद्युम्न। और किसका भाई है वो? द्रौपदी का। तब शिष्य, और किसका शिष्य है? ये द्रोणाचार्य का। और सिखाया कौन है? द्रोणाचार्य। सबको कौन सिखाए हैं? द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के खिलाफ ही वो लोग खड़े हो गए।
तो बाकियों को तो इतना नहीं हुआ, लेकिन धृष्टद्युम्न एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी सामने कि धृष्टद्युम्न, और वो भी सेनापति, तब शिष्य ने धीमता, कितना इंटेलिजेंट है वो, आपसे सीखा, आपके खिलाफ ही यूज़ कर रहा है उसको, है ना। तो एक तरह से टॉन्ट भी मारा, कंसर्न भी किया। दुर्योधन एक बाण से कई शिकार करता था। डिप्लोमेटिक जो आदमी रहता है उसका निशानी रहता है, वो बोलेगा कुछ, वो दुखा भी देगा और बोलेगा मैंने कहाँ बोला, है ना। तो बहुत इंटेलिजेंटली वो लोग काम करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो लोग रहते हैं वो सीधा सीधा कोई काम नहीं करेंगे, मतलब व्यंग में भी आपको दुखा देंगे वो। तो दुर्योधन ने क्या किया, जाके बोलते तब शिष्य ने धीमता, आचार्य देखिए बहुत सेना आ गई है और आपके सबसे सुपर इंटेलिजेंट जो आपसे सीखा है आपको बेवकूफ़ बना दिया। और धृष्टद्युम्न का जन्म किस लिए हुआ था, हमने स्टोरी बोली थी, किसको मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि हमने बताया था द्रुपद और द्रोणाचार्य का मित्रता था, और जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं बाद में वर्स्ट एनिमीज होते हैं, हमने बताया था, है ना। तो ये स्टोरीज ऐसा नहीं हो गई हैं, यही होता संसार में। महाभारत कोई कथा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, वो चरित्र, वो मेंटेलिटीज़ आज भी हमारे बीच में है। किसी में दुर्योधन की क्वालिटीज़ होंगी, किसी में शकुनि की होंगी, किसी में अर्जुन की होंगी, तो मेंटेलिटीज़ आज भी जिंदा है। वो हमारे में भी हो सकता है, बहुत सारे करेक्टर एक आदमी में ही हो, कभी दुर्योधन जैसा विचार करेंगे, कभी अर्जुन जैसा विचार आएगा, तो चलता रहता है। तो आपका शिष्य है और युद्ध और यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। हमने कथा की थी यज्ञ और उपयज्ञ की, याद आया आपको, यज्ञ और उपयज्ञ की। तो वहाँ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था धृष्टद्युम्न, वही सामने सेनापति है। तो फिर अब उसको लगा रहे बैलेंस करना पड़ेगा, युद्ध से पहले थोड़ा हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो बैलेंस किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सामने की सेना में और भी अच्छे हैं, भीम अर्जुन समायुधि, अर्जुन और भीम के समान युद्ध करने वाले अर्जुन और भीम ही नहीं, और भी बड़े बड़े योद्धा हैं, सबके नाम गिनाता है। फिर सोचता है अरे ज़्यादा ही हो गया, कहीं ये लोग दूसरे बुरा ना मान जाए। तो अपने, ऐसी बात नहीं, हमारे सैनिकों में भी बहुत अच्छे हैं, हमारे महारथी भी। सबसे पहले भगवान, आप भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिंदिंजयः, ऐसे योद्धा हैं जो कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। सबसे पहले आप, भगवान मतलब आप, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च। कर्ण जो था, कर्ण का एक प्रॉब्लम था, कर्ण और भीष्म का आपस में कभी जमता नहीं था। तो कर्ण बोलता है जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहेगा, मतलब आगे रहेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सब मारूंगा, भीष्म पितामह क्रेडिट लेके जाएगा। और भीष्म पितामह का भी इससे बैर था। तो जिस दिन भीष्म पितामह 10वें दिन गिर गए, तब कर्ण युद्ध में आया था। 10 दिन युद्ध नहीं लड़ा था कर्ण, बाकी के 8 दिन में हुआ जो भी हुआ कर्ण का। तो कर्ण का भी नाम लिया अपनी सेना में, क्योंकि कर्ण का एक प्रॉब्लम था, कर्ण एक मेंटेलिटी है। कर्ण को दुर्योधन से कोई मित्रता नहीं थी, लेकिन उसने उसका उस समय सहायता किया था जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि कर्ण जो था कुंती पुत्र था, कर्ण को भी पता नहीं था। और कर्ण जो था उसको कुंती ने सूर्य से मांगा था, और विवाह से पहले वो आ गया था। तो उसको क्या किया, पानी में प्रवाहित कर दिया। और वो जाता जाता कहाँ पहुँच गया, एक सूत, जो रथ चलाने वाला होता है सूत, उसको मिल गया। तो सूत ने उसका पालन पोषण किया। लेकिन कर्ण तो था सूर्य पुत्र, क्षत्रिय है ना, तो उसमें बहुत, देखो क्षत्रियों को एक प्रॉब्लम होता है, मैं कथा में बताऊंगा आगे चल के। प्रॉब्लम नहीं होता, उनका मेंटेलिटी होता है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है। तो क्षत्रियों को ना, जब तक वो कुछ बल का प्रयोग ना करें तब तक उनको लगता है कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, धनुर्धर अर्जुन। तो अर्जुन को मुझे पछाड़ना है, उसका ये प्रॉब्लम था। अर्जुन को पछाड़ने के लिए गया, द्रोण ने सिखाया था। तो जब सब 100 कौरव 5 पांडव जब फुली ट्रेंड हो गए, द्रोणाचार्य की भी स्टोरी हमने बताया था आपको, यशोत्थामा के लिए गए थे, वो सब मिल जाएगा आपको पुराने लेक्चर्स में डिटेल में। तो द्रोणाचार्य ने जब सिखा दिया तो लास्ट में होता है एग्जीबिशन, होता है ना, क्या सीखा, तो बहुत हुआ। तो उसमें कर्ण आता है लास्ट में, और अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। तो अर्जुन को चैलेंज करता है वो, अर्जुन को बोलता है मेरे से युद्ध करो, देखो मैं ये कर सकता हूँ। तभी भीष्म पितामह उसको पूछते हैं तुम कौन सी कास्ट के हो, तो उसका सिर झुक जाता है। दुर्योधन को मज़ा आ रहा था, अरे अर्जुन के खिलाफ मैं ढूंढ रहा था, अर्जुन के खिलाफ तो ये बंदा मिल गया मेरे को। तो बोलता है, अरे उसका सिर झुक जाता है, कौन हो तुम, बोलता है मैं सूत पुत्र हूँ। अर्जुन बोलता है मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ, युद्ध बराबरी वालों से होता है ना, और तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो, हम क्षत्रिय से युद्ध करते हैं। कल को तुमको चोट वोट लगी, मरा गया, तो जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, बड़े और छोटे खेलते हैं, अरे यार छोटे को तो लेदर की बॉलें लग जाएगा यार, तुमको नहीं ले सकते, तुम्हारे माँ बाप हम आ जाएंगे। तो अर्जुन बोलता है अरे कहीं लगा जाएगा तो लोग हमारी निंदा करेंगे। अर्जुन एक सूत से लड़ लिया, तुम्हारा हमारा को मेल ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा हमारा को मेल। वो कर्ण को और चुप गया। अब सोचिए, उसको एकदम इग्नोर मार दिया कि तुम्हारा हमारा मेल ही नहीं है, तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करें। इतने में दुर्योधन उठता है, ये राजा नहीं है ना, इसको मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ। अब हो गया बराबरी, और इतने में युद्ध होने वाला था, लेकिन फिर वो कुछ हो गया, नहीं हुआ। तो कर्ण के दिल में कसक रहेगी क्या, अर्जुन को मैंने नहीं हराया।
तो अब ये दुर्योधन उसका फुलफिल कर रहा था, कर्ण उसके बराबर में बैठ रहा था। तो ये दोनों ऐसी मित्रता होती है हमारे संसार में। क्या, जब तक ये हमारा काम पूरा कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है, तब तक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कर्ण को भी कोई विशेष मित्रता नहीं थी दुर्योधन से। उसको पता था दुर्योधन गलत कर रहा है, अधर्मी है, और उसको भी पता था कि कर्ण राज्य के लिए मेरे साथ में है। तो कर्ण को आधा राज्य मिल गया, वो राजा हो गया। दुर्योधन के साथ में उठने बैठने लग पड़ा, उसका तो लॉटरी लग गया, है ना। तो क्या हुआ, ये मेंटेलिटी है कर्ण की मेंटेलिटी। कर्ण किसी की तरफ नहीं है, कर्ण को अर्जुन से बदला लेना है। बोलते हैं ना, एनिमीज एनिमी फ्रेंड, है ना, बोलते हैं ना ऐसा, फ्रेंड्स फ्रेंड फ्रेंड। ये संसार का नीति पहले से चल रहा है। जो महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, जो महाभारत पढ़ लिया, समझ लिया, वो चारों वेदों को समझ लिया। क्योंकि जब 4 वेद लिखे गए, उनको समझ नहीं सकता कोई। वेद की जो संस्कृत है वो समझ ही नहीं आएगी आपको। ये जो अभी हम संस्कृत पढ़ते लिखते हैं, गीता का ये तो लौकिक संस्कृत है। वेद की संस्कृत कैसे लिखी आपको पढ़ना नहीं, ल है कि क्या है, ये ऐसा है। वो संस्कृत के परे की भाषा है, देव भाषा। ये जो हम संस्कृत अभी पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम सिंपल सा अनुस्वार लगाते हैं, शंकर लिखना तो क्या करेंगे, श लिखेंगे, ऊपर बिंदी लगा देंगे, लेकिन बिंदी नहीं होती है। श क, अगला शब्द कौन सा है, अगला अक्षर कौन, क का पंचम वर्ण कौन सा है, क ख ग घ अंग है ना, अंगा लगेगा। ये रूल है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो शंकर, पुरानी संस्कृत में शंकर ऐसे नहीं लिखा जाता है, श के उसको षडंकर पढ़ते हैं लोग, क्योंकि ड लगता है। और गा है, गा कोई भी लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, और लगाइए शंख, बोलिए शंख। शंख में क ख, क वर्ग का ख है, पंचम वर्ण कौन सा है, ख का, ग, इसलिए शंख। पुरानी गीता में देखिए आप, ये शंख लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे लिखा होगा। अभी पता नहीं, लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए उसको साधारण करने के लिए सीधा अनुस्वार लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे अनुस्वार नहीं लगते हैं। और कोई शब्द बोलिए, है संपूर्ण, बोलिए संपूर्ण। कैसे लिखते हैं आप लोग हिंदी में, लगा देते हैं ना, लेकिन आगे कौन सा है, प है ना, पवर्ग का। पवर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, क्योंकि 5वां वर्ण अनुस्वार होता है, म है ना, इसलिए स आधा म पूर्ण होता है ना। और कोई बताइए, ये लोगों को पता ही नहीं है, और बने हैं संस्कृत विद्वान। बताइए, है जंगल, जंगल तो हिंदी शब्द है, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ। और क्या हो सकता है, अग्नि नहीं, म मतलब जहाँ पे अनुस्वार आए। और लगाइए, 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको विश्वास आ जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। संयम, 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 संयम भी, संयम। य जो है किसी वर्ग में नहीं आता ना, य फिर उच्चारण स्थान पे चलेगा। य का उच्चारण स्थान क्या है, य तालु। हाँ, तो तालु कौन से वर्ग का है बताइए, त थ द ध न, ये तो दंत है। तालु कौन सा है, ट ठ ड ढ ण है, ट है ना, तो वर्ग। तो उसका पंचम वर्ण कौन सा है, ण। तो ये संयम, ये एग्जैक्ट शब्द नहीं बनता है एक्चुअली। संसार, संसार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना, क्योंकि स क्या है, स है ना। इस प्रकार बहुत सारे, लेकिन ये परफेक्ट रूल लगेगा जो कवर्ग कुचुटु तुपु है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, ये है ना, उसमें लगता है एग्जैक्ट। उसका कोई भी शब्द निकालिए उसमें फिट हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये संस्कृत के नियम है। तो 4 वेद को पढ़ नहीं सकता है, पढ़ना ही नहीं आएगा आपको क्या लिखा है। तो इसलिए उसमें क्या किया, पंचम वेद लिखा वेद व्यास ने, सब वेदों का निचोड़ एक स्टोरी में डाल दिया। वो असली में हुआ ऐसे नहीं कि स्टोरी बनाया उन्होंने, लेकिन जो पंचम वेद पढ़ लेगा उसको सारा ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग, महाभारत में व्याकरण में चले गए। डिप्लोमेटिक है था ये सब परिस्थिति, मतलब जो महाभारत को पढ़ लेगा वो सारा चीज, हाँ, सब कुछ समझ लेगा। मेंटेलिटीज़ हैं सारी। दुर्योधन भी हम में से कोई हो सकता है, हमारे आसपास हो सकता है। दुर्योधन की भी मेंटेलिटी है क्या, कि मेरे लिए ये लोग तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए, मरने के लिए, मेरे इंद्र भोग के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, फिर कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है ना। और अर्जुन क्या बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण मेरे रथ को कहाँ ले चलिए, दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मुझे दर्शन करना है कौन आया है।
तो कृष्ण कुछ बोलते नहीं, सीधा रथ को लेके जाते हैं और ब्रेक लगाते हैं कहाँ पे? द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने, और बोलते हैं देखो पश्यताम पांडुपुत्रणाम, पश्यताम क्या बोलते हैं, आचार्यन कुरुनीति भीष्म द्रोण प्रमुखतः, है ना। भीष्म और द्रोण के सामने रथ रखते हैं और बोलते हैं देखो भीष्म और द्रोण को देखो, ये देखना तुमको पता नहीं कौन आया युद्ध करने। अर्जुन जैसे भीष्म द्रोण को देखता है फ्लैशबैक में चला जाता है और वहीं से मोहित होना चालू हो जाता है। और फिर उसने मन में निश्चय कर लिया मैं युद्ध कैसे करूँगा। फिर 5 कारण देता है। सबसे पहला कारण क्या था? कंपैशन, दया, हमको दया करनी चाहिए, है ना। दूसरा भोग कैसे करेंगे? जब सब मर जाएंगे। हम लोग क्यों कमा रहे हैं बताइए। हमारे परिवार में कोई हो ही नहीं, तो जो मिलेगा खा लेंगे। भंडारा है आज, ठीक है, आज इधर खा लिया, कल उधर खा लिया, कौन खरीदेगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन क्या करेगा। इच्छा नहीं होती ना। जैसे अभी गांव चले जाएंगे सारे बच्चे और आपके गांव चले गए मान लीजिए, तो क्या होगा? फिर वो गर्मी की छुट्टियों में होता है ना, घर साफ नहीं करेंगे, जो होता है कंपनी में खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, होता ना ऐसा, होता है ना। कौन करेगा मगजमारी? थोड़े दिन बाद जोश रहता है, फिर बोलते हैं झाड़ू भी लगा दो, अभी आने वाले हैं 10 दिन बाद अपने आप लगाएंगे, उठने का मन नहीं करता है, होता है ना ऐसा। क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है, किसी के लिए कमाता है, किसी के लिए कुछ करता है। जब हम छोटे होते हैं सोचते हैं माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, धन कमाएंगे, इनको अच्छा, किसी के लिए कर रहे हैं ना, कोई नहीं है तो क्या करेंगे। तो अर्जुन बोलता जब कोई रहेगा ही नहीं, सारे मर जाएंगे, तो अर्जुन हम भगवान भोग क्या करेंगे। आदमी मर्सिडीज बेंज लिया, कोई है ही नहीं, तो क्या करेगा। बोलेगा यार मारुति 800 ही ठीक है, जाना ही है ना, है ना। व्यक्ति आजकल का जो आदमी मनुष्य है वो अपने लिए कम जी रहा है, स्टेटस के लिए ज़्यादा जी रहा है। अरे यार पड़ोसी के पास 2 BMW होगी, हमारी एक भी नहीं है, लोन निकालो, अभी लोन लो, है ना। यही हो गया ना, हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए अभी जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। तो वही क्या हुआ कि प्रभु एन्जॉयमेंट, राज्य, जब राज्य के लिए कोई रहेगा ही नहीं तो हम राज्य को करेंगे क्या। तो एन्जॉयमेंट कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, तीसरा था कुल का नाश हो जाएगा, लुप्त पिंडदान नहीं होगा, पितर गिर जाएंगे, और करने वाला कौन है? हम मारेंगे ना, तो वो तो नरकों में रहेंगे। और मैंने सुना है भवतीत्यान सुश्रुमा, गुरु शिष्य परंपरा सुना है कि जो पितरों को पिंडदान नहीं करते तो नरकों में जाते हैं, और जो ट्रेडिशन का नाश करते हैं, परंपरा का नाश करते हैं, उसका तो मैं ही कारण हूँ, मैं भी नरकों में जाऊँगा। तो हम तो नरकों में जाएंगे, है ना। फिर क्या था? पाप लगेगा, चौथा, तो हमको पाप लगेगा, उससे कुल का क्षय करेंगे तो। और 5वां जो हमने पिछली बार देखा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 3 लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, इंडिसाइसिव, कि इनके द्वारा जीतना हमारे लिए अच्छा है, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि अधर्मी आप बोल रहे हो, तभी तुम आए हैं ना, कि इनको जीतना हमारे लिए श्रेष्ठ करे। इसलिए मैं अर्जुन, इसलिए कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा। और क्या किया? रथ पे बैठ गया और बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। और फिर क्या हुआ? अभी ऐसा नहीं बोला है, अभी दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक बोला, क्या बोला? देखिए अपनी पुस्तक में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेषा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। क्या किया अर्जुन ने? अभी घुटने टेक दिए। जब तक आप इस संसार में घुटने नहीं टेकेंगे ना, तब तक हेल्प नहीं आएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार का एकमात्र उद्देश्य है फ्रस्ट्रेशन। जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तब तक आप पूछेंगे नहीं ना कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो समझ लो आप बराबर इस संसार का रचना इसलिए किया गया आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। एक बार हमारे मंदिर में एक आदमी आता था, एक लड़का आता था, तो हर मंदिर मतलब हर संडे को अच्छा प्रसाद मिलता था। क्या मिलता था? कभी पूरी, कभी भाजी, कभी कुछ, कभी हलवा। तो उसको एकदम मस्त खा के जाता था। कथा क्या होती थी उसको याद नहीं रहता था। एक दिन वो लाइन में लगा हुआ था, तो उसको पूरी डाला, भाजी डाला, चावल डाला, दाल डाला। जब हलवा डाला तो हलवा डालने वाला थोड़ा सा डाला उसको, तो वो देखा, उसको गुस्सा आया बहुत, तो हमको हलवा कम डाला। ऊपर देखा कौन है मुझे जो हलवा कम डाल रहा है। ज़िंदगी में पहली बार वो मुंडी उठा के देखा था, क्योंकि उसके प्लेट में सब कुछ मिल रहा था ना। तो ये कौन आदमी है जो हमसे द्वेष कर रहा है और हलवा कम डाल रहा है। तो उसने पहली बार वो व्यक्ति को देखा जो हलवा डालता था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कुछ नहीं देखा था, आज तक कुछ नहीं देखा, सब मिल रहा था ना। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, तो हम ऊपर देखते हैं कि भगवान कौन है तू, मुझे कष्ट क्यों आ रहा है। तो वही प्रश्न पूछने के लिए सारा लीला रचा गया। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई मानता नहीं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन नहीं है ना। अभी आप नाच रहे हैं, नाचते नाचते आपने देखा आपकी टांग में से खून निकल रहा है, तो खून निकल रहा है और दर्द भी होने लग पड़ा, तो आप क्या करोगे? पक्का
क्योंकि वो इंडिकेशन है कि डॉक्टर के पास जाओ भाई, प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन आप नाचते रहे तो क्या होगा, पूरा खून बह जाएगा, मर जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर कष्ट हो रहा है तो कष्ट का निवारण कैसे होगा? और निवारण का अर्थ ये नहीं है आर्टिफिशियल मीन से आप निवारण नहीं कर सकते। हमने सब सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं, क्या नहीं है हमारे पास में? गर्मी आई तो एसी लगा लिया, एसी से अलग रोग हो रहे हैं, है कि नहीं? अभी ये जिस भी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते हैं वो एक अलग प्रॉब्लम बन जाता है ना? तो ये संसार में ऐसा है। एक बार एक आदमी, एक साधु था, भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। एक साधु था, साधु का लंबा दाढ़ी था। तो साधु जो था एकदम अहिंसावादी था, बहुत दयावान साधु, किसी जीव की हिंसा नहीं करता था, चींटी की भी नहीं। उसने देखा एक दिन उसकी दाढ़ी पे क्या हो रहा है, 2 चींटी आ रही हैं। अब दाढ़ी बड़ी थी ना, 2 चींटी दिखी, अरे ये तो मर जाएंगी मेरी दाढ़ी में उलझ के। गया तो उसको समझ नहीं, पास में एक पेड़ था, अपनी दाढ़ी पेड़ पे लगा दी। अब क्या होगा, ब्रिज से ही चढ़ जाएंगी, है ना? दाढ़ी में लगाई और क्या हुआ, वो तो 2 गई नहीं, वहाँ से लाइन आ गई पूरी और दाढ़ी में घुस गई, और लाल चींटियाँ, पता ही है आपको। और उसको क्या हुआ, गया था बेचारा 2 का जान बचाने, और उसको काटने लगी और क्या क्या किया, ऐसा किया, हजारों मार दिया। तो इस संसार में ऐसा है, आप जाओगे अच्छा करने और हो जाएगा बुरा। इस संसार का नेचर ऐसा है। तो आप कितना भी अच्छा कर लो, आप पुण्य करने गए, कुछ भी कर लो, उसका परिणाम आएगा, उसमें पाप होता ही होता है। इसलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन जिस प्रकार अग्नि के साथ, धुएं के साथ अग्नि है, तभी तो है ना धुआं, वो अग्नि लगी है ना, उसी प्रकार हर कर्म के साथ पाप है। प्रभु जी हम तो वेजिटेरियन हैं प्रभु जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 100% बोल सकते हो वेजिटेरियन हो? आप जो चूल्हे पे बना रहे हो उसमें सब्जी के अंदर कीड़े थे, आपने देखे? दिखते ही नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अरे बाप रे। वैसे दही के अंदर भी कीड़े हैं। हम वेजिटेरियन हैं, हम चलते हैं तो थोड़े हमारी गाड़ी जो है हवा में उड़ती है। हमारी गाड़ी चली, पता नहीं कितने कीड़े मार दिए हमने। अभी चल के आए मंदिर, प्रभु जी हम कथा सुनने जा रहे हैं, पता नहीं कितना पाप करते हुए आ रहे हैं अभी, है ना? कुछ भी कर लो, अभी हम प्रसाद बना के लाए, हम थोड़े एक कीड़ा निकाले, अब क्या पता, है ना? हम तो शुद्धतापूर्वक बनाए, उसमें भी कितना पाप हो गया। हो सकता है गैस के नीचे कुछ बैठे हों, हमने आग जलाए, उसमें जल गए। तो पाप होता ही होता है, लेकिन भगवान बोलते हैं उसका शुद्धि हो जाता है जब मुझे अर्पण किया जाता है ना? तो इसी प्रकार इस संसार में पाप होता ही होता है अर्जुन। तो अर्जुन ने 5 कारण बताए और अर्जुन बोलता है, अर्जुन रोने लग पड़ा, है ना? दूसरे अध्याय में बोलता है अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। हमने दूसरा अध्याय प्रारंभ किया। पहले अध्याय में धनुष और बाण साइड में रख दिया और क्या बोला, बैठ गया। बैठना मतलब क्या होता है पता है आपको? आप में से बहुत से लोग दुकान करते होंगे, दुकान पे दुकानदार कभी बैठता नहीं है, देखा आपने? वो खड़ा रहेगा, क्यों पता है? वो बैठ गया तो दुकान बैठ जाएगी, ऐसा उनका मानना रहता है। अब कितनी सच्चाई वो पता नहीं। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, सैन्य निरीक्षण कर रहा है और वो बैठ जाए, इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। सामने वाली सेना का उत्साह बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? या तो उसको चक्कर आ रहा है, या इसका तबीयत ठीक नहीं है, या डर गया है, या युद्ध छोड़ रहा है, यही इंडिकेशन है ना। तो सारी सामने वाली सेना को कभी भी वो कितना चोट लगता है क्षत्रिय को, लेकिन क्षत्रिय खून भी निकला तब भी वो ललकारते हैं एक दूसरे को, चोट को दिखाते नहीं है कि हमको दर्द हो रहा है। तो उसको और हौसला बढ़ेगा सामने वाले का, बराबर मारा मैंने। उसको मारने पे भी क्या हो रहा है, ऐसा दिखा ना कुछ नहीं हो रहा है, सन्नी देओल की तरह, है ना? 10 गोली भी लग जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना? तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये असली में क्षत्रियों को होता था, क्षत्रियों का बल था ऐसा। तो उसी प्रकार अर्जुन जो था युद्ध में अपना धनुष बाण साइड में रखा, गांडीव साइड में रखा और बैठ गया। और पहला श्लोक चालू हुआ दूसरे अध्याय का, क्या? तन तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशदंतम विदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। क्या कहा अर्जुन ने मधुसूदन कृष्ण के प्रति? कृष्ण ने कहा, मधुसूदन कृष्ण ने कहा क्या? अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आ गया, ये गंदगी कहाँ से आ गई तुम्हारे मन में? तुम तो क्षत्रिय हो ना, है ना? तो उसी प्रकार जब भी पांडवों को वनवास हो गया, है ना, छल से क्या हुआ, छल हुआ, द्यूत क्रीड़ा हुआ, जुआ खेला गया और युधिष्ठिर महाराज को हरा दिया गया, उनका राज्य गया। लास्ट में दुर्योधन बोलता है, देखो एक और बाजी लगाते हैं, शकुनी उसको बोलता है। शकुनी क्या बोलता है कि शकुनी उनको बोलता है कि एक बाजी और लगाओ, अगर तुम जीत गए तो जितना जीता है तो उतना तुम्हारा, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, द्रौपदी को लगा दो। समझ रहे हैं ना?
द्रौपदी, जुआ एक ऐसी चीज़ है, जुआ ऐसा व्यसन है जिसमें आपको लगता है कि बस अब मैं जीतने ही वाला हूँ, और आप सब कुछ खो देते हो। जब भगवान लास्ट में वन पर्व के अंदर वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण कौरवों से, पांडवों से मिलने आते हैं, वो बोलते हैं अगर मैं होता तो कभी भी जुआ नहीं खेलने देता आपको। क्यों नहीं खेलने देता? क्योंकि जुआ चीज़ ही ऐसी है। क्या चीज़ है जुआ? जुआ व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। व्यक्ति को लगता है बस अगला जो बाजी है वो मेरा है, अगला जो बाजी है वो मेरा है, अगला जो मेरा है, तो ये बहुत बड़ा है। तो युधिष्ठिर महाराज सोचिए अरे सब कुछ गया, सब मिल जाएगा, क्या पता किस्मत आजमा लेते हैं। हमको भी ऐसा लगता है ना, लगा देते हैं यार, 5 रुपये लगा के 50 मिल रहा ना, मेले में लगाते थे ना, लेकिन वो 5 से 50 हुआ नहीं। अभी वो ड्रीम 11 बनाते हैं, है ना, वो है जुआ ही। जुआ हर वो वस्तु है जिसमें एंग्जाइटी है। लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, प्रभु जी वो तो नहीं। जो इंटरडे, क्या बोलते हैं, इंटरडे बोलते हैं उसको, जो सुबह लगाते हैं शाम को, वो भी जुआ है। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप पागल हो जाओगे। जीत गए तो पागल, दूसरे दिन चला भी जाएगा उससे डबल। लोगों को क्रैश होता है ना मार्केट, पूरा अरबों रुपये डूब जाता है लोगों का, बैंकरप्ट हो जाते हैं लोग। वो जुआ है। जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी दे, जो भी चीज़ आपको चिंता दे, जो भी चीज़ आपको क्या बोलते हैं आतुरता दे, वो चीज़ जुआ है। अब उसमें ड्रीम 11 हो सकता है, फलाना ढिमकाना जो भी है, आप समझ लीजिए उसको। जुआ एक ऐसी चीज़ है। जुआ ऐसा नहीं कि वो चौसर खेल रहे हैं वही जुआ है, या वो घुमाने वाला, क्यों, कैसीनो है, कैसीनो है ना, कैसीनो वाला ही नहीं है, वो गोला यहाँ रुकेगा, वो सब लत लगती है रात को, वो सब। और वो आपके लिए किस्मत हो सकते हैं, उनके लिए किस्मत नहीं, उनके लिए बिजनेस है। वो लोग मैनिपुलेट करके आपको ये करते हैं, वो उनके लिए मैनिपुलेशन, उनको पता है कैसे क्या होता है। आपके लिए वो शायद खेल हो सकता है ना। जैसे IPL आपके लिए क्रिकेट मैच हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए क्रिकेट मैच नहीं है, उनके लिए बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। इतना मैं लगा रहा हूँ तो इतना मुझे निकालना है। आपके लिए वो क्रिकेट हो सकता है, लेकिन उनके लिए ना, तो प्लेयर्स के लिए क्रिकेट है वो, है ना, क्योंकि उनके लिए पैसा है। तो हमारी डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन जो खेल रहा है उसकी डेफिनेशंस अलग है। तो शकुनी को पता था, शकुनी जो था वो मायावी था एक्चुअली, शकुनी को विद्या पता थी, उसमें महारत था। युधिष्ठिर महाराज को फंसा लिया उन्होंने, शरीफ आदमी को। तो ये जो दुर्योधन था, ये शकुनी के कहने पे बोलता है कि चलो एक और बाजी लगाते हैं। अर्जुन और भीम को सब पता था, लेकिन बोल नहीं सकते, बड़ा भाई है ना, और ये धर्मराज थे, इनको पता था इनको हम बेवकूफ़ बना लें, उनको बेवकूफ़ बना लिया। तो बोले अरे सारा राज्य मिल जाएगा, चलो ठीक है, लगा दिया। द्रौपदी को लगा दिया, द्रौपदी का अपमान हुआ, और द्रौपदी का अपमान हुआ। मैंने एक बार बताया भी था, शकुनी जो था लास्ट में कृष्ण ने क्या बोला, मैंने बताया था ना, इधर ही बताया था ना, कि महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण क्या बोलते हैं, तुम्हें पता है युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन था जिसने अधर्म का नाश किया? कोई बोलता अर्जुन, कोई बोलता युधिष्ठिर महाराज, कोई बोलता भीम, कोई बोलता कृष्ण। कृष्ण बोलता नहीं, असली था शकुनी, है ना, कांधार नरेश। क्योंकि शकुनी का क्या था, ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट था। एक बार क्या हुआ, कुछ मजाक हुआ, तो इस पे ही लोग हंस दिए, शकुनी के पक्ष वाले। तो इसने क्या किया, अपने मामा नाना सबको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। और जेल में करता क्या था, 100 आदमी थे और खाना एक का देता था, हाँ, है ना, सब बांट लो। तो ये सारे सोचे यार इसमें तो किसी का भी नहीं होगा। बोला तुम एक जियो, कोई तू खाया कर। तो ये शकुनी सबसे यंग था, बोला तू खाना, तू बदला लेना हमारा। सारे मर गए और ये शकुनी जो था ये बच गया। और फिर लास्ट में शकुनी उसका, देखो अगर व्यक्ति जो है, आपको प्रॉब्लम इनसे नहीं है जो आपके दुश्मन है, प्रॉब्लम है जो आपके चापलूस हैं साइड में, यस मैन जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान वही पहुंचाता है आपको, है ना। आदमी जो है ना वो कड़वे से नहीं मरा है, कोई भी आदमी शुगर से मरा है। देख लो, डायबिटीज़ जो होता है शुगर से होता है। कड़वा जो बोलते हैं ना वो अच्छा है, ये देख लिया। आपका अगर यस मैन कोई है ना, सबसे खतरनाक वो है आपके लिए। जो आपसे उलझता है, आपको विरोध करता है, समझ लो वो आपका हितैषी है। निंदक नीरे राखिए, दिए कुटिया छबाए, है ना, ऐसा कुछ है ना। कबीरदास जी बोले निंदक को नियरे रख लिए, नियर उसके कुटिया आंगन में छबा लीजिए, वो बढ़िया है, वहाँ पे दोष देखेगा। बिन साबुन, ऐसा कुछ है, साबुन के बिना धो देगा वो आपको। तो निंदा भी स्वीकार करने का मैंने सहिष्णुता बताई थी, 4 प्रकार की सहिष्णुता होती है। हमें सहिष्णुता ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है। सबसे पहले होती है परम, है ना, ऐसे द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व को सहने की सहिष्णुता। सुख दुख, है ना, सुख दुख सहना पड़ेगा। अब गर्मी आ रही, सहन करनी पड़ेगी। यहाँ तो गर्मी कुछ भी नहीं है, आप दिल्ली साइड जाइए, झुलस जाएंगे वहाँ पे, तो यूपी में जाइए, सहन करते हैं वो लोग।
ठंडी भी उतनी होती है, सहन करो। सुख आए तब भी सहन करो, दुख आए तब भी सहन करो। ये सुख दुख को सहन करने की जो क्षमता है उसको द्वंद्व सहिष्णुता कहा जाता है। कभी अमीरी आएगी, कभी गरीबी आएगी, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी फ्लैट में रहेंगे, कभी चाली में रहेंगे, लेकिन ये सहन कर लेना चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार आता है, ये टेम्परेरी है, बस इतना सोचना चाहिए, ये गुजर जाएगा। उसको बोलते हैं द्वंद्व सहिष्णुता। फिर एक होती है परमत्त सहिष्णुता। दूसरे के मतों को भी सहन करना पड़ेगा। हर आदमी हमारे बारे में अच्छा थोड़े बोलेगा, कुछ बुरा भी बोलेंगे, ठीक है सहन कर लो, वो आदमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। ये 1 मिनट कैलकुलेशन करिएगा, 24 × 60 करिए, कितना होता है? 24 × 60 करिए, है कितना हो गया? 1440 हो गया। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 × 24 करिए, कुछ 86,000 कुछ आएगा। कितना आया? 86,400। है नहीं, 3600 × 1 घंटा होता है ना। 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स ना, तो ये 24 करिए उसको। 864 आ रहा है, 3600। अब हाँ वही ना, 86,400 हो रहा होगा। 86,400 कितने? 86,400 ना, 86,400 सेकेंड्स आपके पास है दिन में। सबके पास है, कम ज़्यादा तो नहीं है किसी के पास में, है ना। 86,400 सेकेंड्स आपके पास है। उसके बीच में कोई आपके पास 86,400 रुपया है। कितना? 86,400। उसमें से 10 रुपये चुरा के भाग गया कोई, तो क्या होगा? आप होंगे? आप क्या बोलेंगे? अब जान दो यार, 86,390 तो है ना अपने पास। तो उसी प्रकार 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड्स के लिए आपको कोई दिमाग ख़राब कर लिया, तो आपके बाकी 86,390 सेकंड थोड़े ख़राब करोगे उसके लिए। कर लेते हैं ना, वो गलती है। तो परमत्त सहिष्णुता करिए। परमत्त, दूसरे का मत क्या है यार, वो आदमी कौन है, हमको क्या है, सब हमको जब अच्छा बोलेंगे तभी हम अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, सर्टिफिकेट लेने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर चीज़ में सर्टिफिकेट होता है ना, है ना। हमको सर्टिफिकेट लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए क्या है, इसका सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट, अच्छा किया उसका सर्टिफिकेट, सोसाइटी में ये सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। द्वंद्व सहिष्णुता होगी, परमत्त सहिष्णुता हो गई, और एक रहेगी, एक और थी, 4 थी, एक मैं भूल गया। एक होती है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। दूसरे को उत्कर्ष को देख के, दूसरे के लाभ को देख के अपना दिल नहीं जलाने का, है कि नहीं। हम दूसरे को देख के, उसके पास 2 BMW हैं, हमारे पास 1 है, अपनी 1 अच्छे से चलाओ, है ना। तो ये पर उत्कर्ष, कोई आगे बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। हमने एक कथा भी बताई थी, शिव जी का भक्त था, और है ना, शिव जी प्रकट हुए, उसको बोले कि तुमको जो दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। बोले यार ये क्या तपस्या की, हम पड़ोसी को डबल। फिर बंगला मांगते उसके 2 हो जाते हैं, BMW मांगते उसकी 2 हो जाती। अब तीसरा सोचता है यार ये तो है, बोला मांगे उसका बढ़ रहा है, बोला प्रभु हमारी 1 आंख फोड़ दो, तो उसकी 1 फोड़ दे, उसकी दोनों फोड़, मतलब अपनी 1 फोड़ ली उसके चक्कर में, और मांग लेता तो अपनी तो बच जाती, है ना। तो ये पर उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की सहिष्णुता को भी स्वीकार, सहन करो। दुर्योधन की तरह पांडव बेचारे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपना जी रहे हैं, वो तो कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे, फिर भी जीने नहीं दूंगा, तो ये होता है अधर्म। पर उत्कर्ष सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए, परमत्त सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए, करते हुए रहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी बोले परमत्त सहिष्णुता सहन कर लो, अपना मार्ग पकड़ के रखिए, उसमें से किसी को ऐसा नहीं है। हमने जो सोचा अपने प्रिंसिपल्स पे रहिए, बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो अपने प्रिंसिपल पकड़ के रखिए। लेकिन कोई टीका टिप्पणी कर दिया तो ऐसे नहीं, अरे यार सही बात है यार, नहीं, उसका सहिष्णुता करिए, सहन करना भी सीखिए, दूसरे के मत को बदलना नहीं है हमको, लेकिन सहन करना सीखिए। ऐसा मैं सोचिए वो ऐसा क्यों बोल दिया, और ठीक है उसकी इच्छा, उसका मुंह है, बोल दिया, बस क्या हो गया उससे, हम वो हो गए क्या, नहीं हुए ना, वो करे। और द्वंद्व सहिष्णुता, है ना, 3 ही हुआ ना, एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। अच्छा चीज़ बताइएगा, आपको मैं भेज दूंगा वो ग्रुप में, है ना। द्वंद्व सहिष्णुता, परमत्त सहिष्णुता, पर उत्कर्ष सहिष्णुता, एक रहेगी, आते आते दिमाग में से निकल जाए, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है बताऊंगा तो, ठीक है।
वो मेरे को प्रश्न पूछिएगा ग्रुप में, मैं याद कराइएगा, मैं बताऊंगा उसका नाम। अच्छा ये हो गया। तो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ क्यों आए थे सहिष्णुता पे? हाँ, स्टोरी चल रही थी ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल लिया और अपमान हो गया, ये बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या बोला, उससे पहले वचन लिया, अगर आप हार गए, मैं हार गया तो आपको सारा राज्य वापस, ठीक है, आप राजा बन जाएंगे। अगर आप हार गए और मैं जीत गया तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वनवास क्या होता है? मतलब आपको ठीक है आसपास रहोगे, वन में रहना है। 1 वर्ष का अज्ञातवास मतलब अगर उसमें पकड़े गए फिर 12 वर्ष तो फिर से 12 वर्ष रिपीट होगा, लूप चलेगा। तो बोले ठीक है, वो स्वीकार किया। उसके बाद आप जानते ही हैं, तो उन्होंने खेल लिया। अब ये जो हड्डियाँ थी ना जिससे चौसर बना था, ये उनकी थी, उसके पूर्वजों की, समझ रहे हैं ना। और शकुनी को एक चीज़ पता थी, क्या हड्डियाँ, क्या बोले? वो हड्डी चौसर जो बनाया था ना, वो उसके पूर्वजों की हड्डियों से बनाया था और शकुनी ने। हाँ, और शकुनी जो था उसको पता था पांडव धर्म के पक्ष पे हैं, और शकुनी और ये दुर्योधन को इसके खिलाफ करूँगा ताकि इसका जल्दी नाश होगा, क्योंकि उसको पता था। तो उसने क्या किया, सब उल्टी सलाह देता था वो। एक बार दुर्योधन जो तो सुधर भी गया, अरे ऐसा क्या, शकुनी बोलता अरे भांजे तुम समझते नहीं हो इनको, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, तुमको बेटा। हाँ मामा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही है शकुनी जो आपका बन के आएगा और आपको उल्टी सलाह देगा, है ना। वो शकुनी आज भी हैं हम भी शकुनी हो सकते हैं हमारा दिमाग भी सब नहीं होता। हाँ, हमारा दिमाग भी शकुनी हो सकता है। तो शकुनी क्या किया, उसको एक पता यार इससे तो कुछ नहीं होगा, 12 साल ही बच जाएगा। दुर्योधन ने अभी को पाप नहीं किया। जब तक स्त्री का अपमान नहीं होता तब तक मनुस्मृति में लिखा है कि सबसे जल्दी अगर नाश होता है तो स्त्री का अपमान कर दो उस घर में, तुरंत नाश हो जाएगा। तो स्त्री का अपमान कैसे होगा? द्रौपदी को जब तक ये बाजी में लगाएगा नहीं, और मैं फिर दुशासन को बोलूँगा जाओ उसको घसीट के लेके आओ, है ना, फिर स्त्री का अपमान होगा। तो फिर जल्दी इसका क्या होगा, घड़ा जल्दी जल्दी भरेगा। तो उसने क्या किया, वो खेला और बोला द्रौपदी को लगाओ, द्रौपदी को जीत लिया और बाद में बोला उसको लेके आओ। तो शकुनी की चाल थी। और भीष्म और द्रोण क्यों नहीं बोले? क्योंकि भीष्म और द्रोण अन्न खाते थे, किसका? जिसका आप अन्न खाते उसके सामने बोल नहीं सकते, तो पक्की बात हो जाती। इसलिए ब्राह्मण जो रहता है, मैंने एक बार समझाया था पिछली बार या उससे पिछली बार, कि ब्राह्मण जो है वो सैलरी नहीं ले सकता, दक्षिणा भी लेते हैं ना, तो मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर आपके पास उतना है पर्याप्त तो लेना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। खा लिया बस, खा लिया आपका मन गया, है ना, है ना। एक सत्य घटना, एक बार हम कहीं गए हुए थे, तो ऐसे गए हुए थे तो एक आदमी आया हमसे मिलने, जानता था, प्रभु जी आपसे मिलना है। हमारे पास आया, प्रभु जी हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। मैंने कहा नहीं प्रभु जी हम जा रहे हैं सुबह में, थोड़ा जल्दी है। तो हमको 2100 रुपये हमको कवर दे के गया वो, है ना, ऐसा चलते चलते कवर दिए, 2100 रुपये था उसमें। तो मैं बोला 2100 रुपया है अभी, हम तो ठीक है मंदिर में डाल देंगे। अब वो आदमी, हमारा ट्रेन था 11 बजे, इतना फ़ोन किया सुबह से लेकर 6 बजे तक, हमको जाना पड़ गया। क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि 2100 रुपया दिया था ना। तो हम बोले अभी नहीं जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने हमको बांध लिया, हमको पता लगे कि हम उसके गुलाम हो गए। कैसे? 2100 रुपये के चलते। तो इस प्रकार जब हमारे को उपकार करता है ना, मैंने शल्य की कथा भी बताई थी ना, कि वो पंडाल लगाता था हर जगह। तो दुर्योधन को बोलता है, शल्य बोलता है वाह ये तो हमारे, उसको ऐसा लगा हमारे भांजे ने किया है, हमारे भांजों ने किया है, तो ये जिसने भी किया मैं उसका गुलाम हो गया। तुरंत दुर्योधन प्रकट हो जाता है, बोलता मैंने किया, अब मेरे सारथी बनना पड़ा उसको। अन्न खाया था ना, अन्न खाया, हाँ। था वो पांडवों का मामा, मतलब नकुल और सहदेव का, माद्री का भाई था शल्य। तो ये चीज़ था, तो ये ऐसा होता है। तो भीष्म और द्रोण, शकुनी को पता था कुछ बोलने वाले नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाले हैं? आप इधर आ जाइए पंखे के नीचे, आपको गर्मी लग रही है तो, है ना। तो क्या बोले? माद्री का भाई था और हाँ, नहीं मैं पॉइंट क्या बता रहा था, जब आप किसी का अन्न खा लेते हैं तो जब अन्न खा लेते हैं तो अन्न नहीं खा लेते, कुछ भी यूज करते हैं तो उसका आदत पड़ जाता है। दुर्योधन ने सबको आदत लगा के रखा था, कर्ण से लेके सबको खिलाता पिलाता था। होता है ना कॉलेज में भी या स्कूल में, होता है ना एक बंदा ऐसा जो सबको समोसा खिलाता है, उसके आसपास टोली बनी रहती है क्योंकि समोसा खिलाता है। तो इस प्रकार हाँ मारामारी करवाता है ना। वो लोगों को पता है कि ये नालायक है लेकिन वो समोसा खिलाता है। तो ऐसा था। तो एक्चुअली फिर क्या हुआ, युद्ध ये हुआ, वनवास हो गया, तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद कृष्ण आए मिलने, सब आए, लेकिन कृष्ण भी चाहते थे ये लोग रहें वनवास में।
कुछ मकसद पूरे करने थे। जो असली कथा मैंने बतानी थी वो अभी बताऊंगा 5 मिनट में, आज के टॉपिक से रिलेटेड। अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया है ना कृष्ण का, तो शिष्य जो होता है, शिष्य और गुरु के बीच में बड़ी सीरियस टॉक्स होती हैं। अभी मित्र नहीं है कृष्ण अर्जुन के, अभी शिष्यत्व स्वीकार किया है। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागति होता हूँ। तो दुर्योधन जो था वो बराबर नज़र रखता था ये लोग किधर हैं, उसके गुप्तचर घूमते रहते थे। तो एक बार व्यासदेव आए युधिष्ठिर महाराज से मिलने, कहाँ पे, वन में, और उनको कहा देखो अब एक समय आया है, मैं तुमको एक विद्या दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्रतिस्मृति विद्या। उसके बाद उसके द्वारा तुमको स्मृति हो जाती है पुराने जन्मों की। और एक और चीज़ होता है, यक्ष, राक्षस, किन्नर, सर्प, देवता सबका दर्शन होना शुरू हो जाता है। वो हमारे आसपास रहते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। वाईफाई है सबके पास, मोबाइल डाटा चल रहा है ना, दिख रहा है क्या ऐसा व्हाट्सअप का मैसेज आ रहा है नहीं, जा रहा है ना, सब जगह घूम रहा है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो हम देवताओं को भी देख नहीं सकते हैं, वो इधर रहते हैं। आपको लगता है कि शिव जी का यहाँ पे खाली ये है, नहीं, वो साक्षात यहाँ पे हैं, लेकिन देख नहीं सकते हम लोग। तो वो विद्या व्यासदेव ने युधिष्ठिर महाराज को सिखाई। युधिष्ठिर महाराज ने बाद में अर्जुन को बुलाया और कहा, तो भीम बहुत गुस्सा हो गया, आपके कारण सब कुछ हुआ। ऐसा बहुत सा लंबा चौड़ा है वन पर्व में अंदर, लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अगर हम अभी युद्ध करेंगे तो सामने वाला पक्ष भारी है अभी, है ना, तो क्या होगा, वो हमारी हत्या कर देगा। और अभी कुछ मत करो, अभी समय नहीं है उचित, समय का इंतज़ार करो। व्यक्ति को समय का इंतज़ार करना चाहिए, और समय का इंतज़ार ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई बिस्तर पे सो जाना चाहिए। अपना प्रयास करते रहना चाहिए, है ना, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, शांति रखिए, इधर देखिए। और मेरा भी ध्यान भटकता है, फिर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मैं ही कथा में नहीं जा पाऊँगा तो आपको कैसे कथा में लेके जाऊँ पाऊँगा। इसलिए प्रयास करिए कि बोला मत करिए बीच में, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ तो फिर इधर से उधर कनेक्शन चला जाता है ना, फिर हमको लाना मुश्किल हो जाता हो वापस। तो अभी क्या बोल रहा था मैं, हैं, हाँ, सही वक्त का वेट करना चाहिए। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि व्यासदेव मुझे एक विद्या बता के गए हैं, और विद्या के द्वारा तुमको अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने हैं, तुमको जाना है देवताओं से मिलने। पहले तुम इस प्रतिस्मृति जो विद्या है इसकी विद्या लो, और इस मंत्र को सिद्ध करो। कोई भी मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है जैसे लोग हनुमान चालीसा करते हैं। वो हनुमान चालीसा तो करते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हुई है। सिद्ध करने के लिए एक विशेष तपस्या करनी पड़ती है, इतनी संख्या में आपको डेली करना पड़ेगा, फिर सिद्ध हो जाएगी। फिर वो मंत्र आप चलते फिरते मंत्र हो जाएंगे, है ना। तो मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तो मंत्र को सिद्ध किया गया। हाँ, बैठो बैठो, इधर आओ, इधर बैठो। तो मंत्र को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, अर्जुन ने उस मंत्र को सिद्ध किया। दीक्षा लेनी पड़ती है उस मंत्र की। जैसे आप यज्ञ करवाते हैं ना, तो आपको पंडित जी बांधते हैं यहाँ पे कि नहीं बांधते हैं, क्या बांधते हैं, वो आपको दीक्षा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दीक्षा के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। वो आपको दीक्षा देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। वो दूसरी दीक्षा होती है, ऋत्विक की दीक्षा होती है। ऋत्विक दीक्षा मतलब अभी ये 2 घंटे के लिए यज्ञ में बैठ रहे हैं, इनका दीक्षा होगा। दीक्षा के बिना, क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है, आपने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि गुरु के बिना आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो देख नहीं पा रहे हैं ना। जैसे आपने यज्ञ किया, मान लीजिए आपने यज्ञ किया, प्रभु जी हमारे घर में शांति होम करिए, आप तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ब्राह्मण है उसको विद्या है। आजकल ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले होता था, जिसका आह्वान करते थे, ओम इंद्राय नमः, आहुति देते थे, इंद्र का हाथ आता था और अपना लेके जाता था। ओम सूर्याय नमः, तो सूर्य देव, ओम वरुणाय नमः, वरुण देव आते। लास्ट में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रकट होते थे, और समझा जाता था ये कन्फर्मेशन है क्या, सब बराबर हुआ। एक भी मंत्र उल्टा सीधा नहीं हो सकता, एक भी जर्सी गाय का या भैंस का घी नहीं जाएगा उसमें, सब शुद्ध। जो हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं ना, उसमें 1 ईंट बनाने के लिए 7 महीना लगता था, और उसमें जो दोनों पंडित और पंडिताइन जो होंगे वो उधर ही बैठेंगे, उधर ही यज्ञ वेदी के बाहर नहीं निकलेंगे, उधर ईंट बनाएंगे, उससे यज्ञ स्थली बनेगी। तो सोचिए 1 ईंट बनाने में 7 महीना बनेगा तो लगेगा, तो कुंड बनाने में कितना दिन लगेगा। और अश्वमेध यज्ञ का आपको पता है, या राजसूय यज्ञ का, पहले घोड़ा भेजना पड़ता है ना। भगवान रामचंद्र ने भेजा था, फिर और कौन भेजे थे, युधिष्ठिर महाराज भी भेजे थे। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है, अश्व भेजा जाता है, और वो अश्व जहाँ जहाँ जाएगा उस राजा को उसको स्वीकार करना है। और जिसने उसको बंदी बना लिया, मतलब मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, अब युद्ध करो, युद्ध करके वो अश्व को फिर से लिया जाएगा, और फिर लास्ट में जब वो अश्व पूरा पृथ्वी पर घूम लेंगे, फिर उस अश्व की बलि दे दी जाएगी। उसको अश्वमेध यज्ञ बलि क्यों, क्योंकि वो अश्व जो है आपके सामने एक मनुष्य का रूप ले लेगा,
वहीं वहीं पे ब्राह्मण यज्ञ करेगा, उसको काट के उसकी आहुति दी जाएगी और वहीं से वो पुरुष रूप में निकलेगा। ऐसा आजकल के कर सकता है कोई? इसलिए बलि नहीं दी जाती आजकल, है ना। तो इसलिए उसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ कोई नहीं कर पाया, युधिष्ठिर महाराज किए थे और एक शायद और कोई किए थे, याद नहीं आ रहा मुझे। राजसूय यज्ञ उससे भी बड़ा यज्ञ है। उसमें ब्राह्मण जो हम होते हैं ना, द्विज बोलते हैं ना, उसमें त्विज होते हैं जिसकी 3-3 दीक्षाएँ हुई हैं। उसके साधारण ब्राह्मण नहीं रहते। एक भी मंत्र में अगर गलत हुआ शब्द इधर उधर तो उल्टा हो जाएगा। जैसे वो भागवत में वर्णन आता है, उसको बोला कि ये इंद्र इसके द्वारा मारा जाए, और हल्का सा विसर्ग या संधि इसमें फर्क पड़ गया उच्चारण में, इसको इंद्र मारेगा, उल्टा हो गया उसको इंद्र मारा। ऐसा होता है, इतना परफेक्ट उच्चारण होना चाहिए। और वेद के मंत्र तो आजकल के ब्राह्मण जानते भी नहीं है, कैसे वेद को पढ़ा जाता है, कैसे उसको छंदों में गाया जाता है। तो वो चीज़ था। तो कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ था? आप एक आदमी थोड़ा आप ना पकड़ के रखा करिए, कहाँ से गया मैं? स्मृति की विद्या का दीक्षा हुआ। हाँ, दीक्षा, हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी अलर्ट हैं आज। तो दीक्षा हुआ, तो दीक्षा का अर्थ है, ये तो आध्यात्मिक दीक्षा, जीवन भर के लिए दीक्षा, और ये तो यज्ञ दीक्षा। तो यज्ञ इस प्रकार होता है। तो दीक्षा हुआ, और ब्राह्मण साथ में ही थे। ये 5 पांडव अकेले नहीं थे, धौम्य ऋषि उनके राजपुरोहित थे, सारे ब्राह्मणों के साथ उनका वनवास था। 12 साल ऐसे रहे वो लोग, ब्राह्मणों के बीच में रोज़ कथा चलती थी, रोज़। तो ऐसा नहीं था कि भाई 5 घूम रहे हैं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। उनके साथ पूरे ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों को बैठा के स्वस्ति वाचन हुआ, दीक्षा हुआ, उनको यज्ञ कराया गया और बोला गया अब आपका दीक्षा हो गया, ये मंत्र इसको सिद्ध करो। अर्जुन ने इसको सिद्ध किया और बोला अभी मौन अवलंबन हो जाओ। मौन रहने से कोई भी मंत्र सिद्ध होता है। जो व्यक्ति मौन रहता है वो सबको, मौनम सर्व कारणम साधनम, ऐसा कहा गया है। मौन सब कारणों को साधन कर लेता है, साध्य कर लेता है। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन चल पड़े। इंद्रकील नामक एक पर्वत था, वहाँ जाना था इंद्र को मिलने के लिए। तो इंद्र जो थे वो सब अस्त्र शस्त्र उनके पास में है। तो इंद्र के पास गए, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। वो दीक्षा हुआ ना, वो मंत्र सिद्ध किया ना, अब वो इंद्र को फेस टू फेस देख सकते हैं। लेकिन मृत्यु जगत का, मरते जगत का प्राणी नहीं देख सकता। हनुमान जी यहाँ पे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। जब आपका वो सिद्धि हो जाएगा तो आपको हनुमान भी दिखेंगे, नारद मुनि भी दिखेंगे। कथा के अंदर सब लोग आके बैठते हैं, है ना। लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, वो सिद्ध पुरुष देख पाते हैं, उनको दिखेंगे। हाँ, ये शिव जी आए हैं, ये आए हैं, वो शिव जी साक्षात यहाँ बैठे हुए दिखेंगे, उनको दर्शन देंगे। कैसे हम देखेंगे अभी? तो इंद्रकील पर्वत पे गए, अर्जुन ने मौन का अभ्यास किया। अकेला अर्जुन गया, ये चारों उधर रह गए और द्रौपदी भी उधर रह गए। तो अर्जुन अकेला गया और इंद्रकील पर्वत बहुत मुश्किल से ऊपर गया। मृग की चरम पहनी, अर्जुन ऊपर गया, जटा का धारण किया, सब कुछ करते हुए मौन का धारण करके अर्जुन गया। तो जाते 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 अर्जुन जो था, लेकिन हाथ में लेके गया खड़ग, धनुष, बाण, अर्जुन का है ना वो, गांडीव अर्जुन के पास तभी भी था। तो अर्जुन जब गए वहाँ पे तो बहुत दुर्गम था वो, बहुत दुर्गम, हिमालय में कहीं पे है इंद्रकील पर्वत। ऐसा बताया जाता है हिमालय से रास्ता है स्वर्ग जाने का डायरेक्ट। ये पांडव लास्ट में उधर से गए थे, बद्रिकाश्रम वहाँ पे चढ़ते चढ़ते हैं, बद्रीनाथ से ऊपर जाके रास्ता है सीधा ऊपर। लास्ट में एक ही बचे थे, कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, वो धर्मराज थे, बाकी सब शरीर त्याग दिए। और एक कुत्ता उनके साथ गया था, वो कुत्ता यमराज, ये धर्मराज थे, उनका एक कुत्ता था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इंद्रकील पर्वत पे जैसे गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत तेज आंधी चलने लग पड़ी, तूफान आया बर्फ़ का। तो वहाँ पे देखा एक ऋषि जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा, वहाँ से आवाज़ आई, रुक जाओ, ठहरो। तो देखिए कौन, कहाँ से आवाज़? देखो एक वृक्ष के तने में से एक साधु बैठा, वो आवाज़ लिया। तो बोले अरे, तो बोले ये हथियार लेके क्यों आए? ये जो स्थान है यहाँ पे हथियारों की ज़रूरत नहीं होती अस्त्र शस्त्र की, यहाँ पे सब निष्कपट है, यहाँ पे निष्पाप लोग हैं, तो इन हथियारों का त्याग करो। अर्जुन बोलता नहीं, मैं हथियार का त्याग नहीं कर सकता हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र विद्या लेने के लिए आया, इंद्र से मिलने आया हूँ। तो बोले अरे यहाँ पे क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, छोड़ दो इनको। अर्जुन बोलता नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे युधिष्ठिर महाराज का आज्ञा प्राप्त है कि आपको हथियार नहीं छोड़ना है। तो इंद्र तुरंत प्रकट हो जाता है। इंद्र बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मांगो मेरे से, कौन से लोक का राज्य चाहते हो? अर्जुन बोलता मुझे किसी लोक का राज्य नहीं चाहिए, मुझे युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है, आप इंद्र हैं, उसके पिता ही इंद्र हैं। एक्चुअली अर्जुन इंद्र पुत्र है, मैंने बताया भी था आपको स्टोरी में, पीछे के लेक्चर्स में चले जाइएगा, है ना। अलग अलग इंद्र, पांडु के पुत्र नहीं थे, हालांकि पांडु पुत्र कहलाते हैं, लेकिन पांडु को वो पता है आपको, मैं बताया था, जो लोग पहले से थे, बाकी कथा में सुन लीजिएगा पीछे जाके। तो इंद्र का दर्शन किया, खुश हो गया। इंद्र बोलता है मांगो जो मांगते हो। बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र की विद्या चाहिए। बोला मैं तुमको अभी नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों? तुमको महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, जब भगवान शिव तुमसे प्रसन्न होंगे तब मैं दूंगा। बोले शिव कैसे प्रसन्न होंगे?
तुम यहाँ तपस्या करो, शिव प्रसन्न होंगे। अर्जुन ने बहुत कठिन तपस्या शुरू की उधर, इतनी ठंडी में भी अर्जुन खाली मिर्ग चर्म पहन के रहता था। और अर्जुन क्या किया, 3 दिन में थोड़े से पत्ते खाता था सूखे, फिर वो भी छोड़ दिए, फिर 6 दिन में खाने लग पड़ा, फिर वो भी छोड़ दिया, 15 दिन में वायु पीने लग पड़ा, वो भी छोड़ दिया 1 महीने में, और अंगूठे पे खड़ा हो गया, पैर के अंगूठे पे, और हाथ ऐसे कर दिए। सोचिए हम खड़े हो सकते हैं ऐसे? नहीं हो सकते। अर्जुन ने बहुत घोर तपस्याएं शुरू की, वहाँ के ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। अर्जुन, क्योंकि जब व्यक्ति तपस्या करता तो बहुत ऊर्जा निकलता उसके शरीर से, तो सारे ऋषि मुनि गए और भगवान शिव को जाके बोले कि महाराज, है ना, भगवान शिव, अर्जुन जो है बहुत तपस्या कर रहा है, आप प्रकट होइए, उसको वरदान दीजिए, प्रसन्न होइए। भगवान शिव बोलते हैं मैं जानता हूँ उसके मन में क्या है, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जाइए, मैं उसका मनोरथ सिद्ध करूँगा। तो अर्जुन जो था क्या करता था, आपको क्या लगता है, ये जो वापी और चला में तो पता नहीं, और पता नहीं, लेकिन जहाँ पे हिमालयस वगैरह में जो पशु होते हैं वो पशु नहीं होते, जरूरी नहीं वो पशु है, वो हो सकता है कोई राक्षस हो, कोई किन्नर हो, कोई यक्ष हो, कोई प्रेत हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एक बार सत्य घटना है, एक बुक में मैंने कहीं पढ़ा था, एक प्रभुपाद जी के शिष्य उन्होंने बुक लिखा, उससे पहले वो योगी थे। तो एक साधु था, वो ना गांव में, वो ना एक गुफा के अंदर बैठता था, ठीक है, और उसको किसी ने आज तक देखा नहीं था इतने सालों में कि उठ के गया हो, खाना खाया हो, टॉयलेट गया हो, 2 नंबर गया हो, 1 नंबर गया, कभी नहीं जाता था वो। तो हैरान परेशान हो गई, ये बैठक खाता क्या है, पीता, उठता ही नहीं था। तो कोई बताया बाद में कि नीचे हिमालय के नीचे गांव रहते हैं ना, तलहटी में, एक कुत्ता दिखाया। बोला ये जो कुत्ता है ना, ये इसके शरीर से सारा काम करता है। कुत्ता जो रोटी खाता है उसको मिलती है ऊपर, उसके शरीर से टॉयलेट करता है, उससे ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनको। तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब आप जिसको कुत्ता समझ रहे हैं, जिसको बैल समझ रहे हैं, वो पता नहीं कौन सा प्राणी है, वो ऐसा रूप लेके आया है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हो। तो वहाँ पे एक सूअर आया, और सूअर जो था एक राक्षस था, उसने अर्जुन को देखा, अर्जुन को मारने के लिए उसने प्रयास किया। अर्जुन ने सूअर को देखा, और सूअर ऐसा टेढ़ी आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन को टेढ़ी आंखों से कोई देखे पसंद नहीं है क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय का खून खौलता है, वो लोग शांत बैठ नहीं सकते हैं। अब अर्जुन कृष्ण का इतना बड़ा भक्त है, इतना गीता सुनने वाला है, फिर भी अर्जुन में गुस्सा है, क्रोध है, तो वो स्वभाव के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम पानी की तरह ठंडे हो जाएंगे, वो रहेगा स्वभाव। अरे भीम वैष्णव है, लेकिन भीम तो सीधा फाड़ देता है, खून पीता है ना, हमने बताया था ना, तपस्या उसने व्रत लिया था, जब तक मैं इनका खून नहीं पी लूँगा। ये कैसा वैष्णव है, लेकिन ऐसा होता है भक्त, तो स्वभाव होता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं किसी का खून पी लेना, फिर हम गीता का क्लास अटेंड करते हैं क्योंकि भीम ऐसा था, हमारा आइडल भीम है, ऐसा नहीं है। वो स्वभाव होता है क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय जो है वो शांति से बैठ नहीं सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी आए, आपकी माँ बहन को कोई भी बोले अरे हरे कृष्णा, नहीं, वो तलवार उठाएगा। क्योंकि धर्म क्या बोलता है, गीता हमको क्या सिखाती है, क्या सिखा रही है गीता। अर्जुन युद्ध छोड़ रहा गीता, और गीता बोलती है युद्ध करना है। धर्म के युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता है, उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन से गलत है, इसलिए हमको प्रॉब्लम है ना। तो फिर क्या हुआ, कहाँ था मैं, सूअर आया। तो शिव जी जो थे वो एक भील का वेश बना के आ गए, साथ में पार्वती भी आ गई। तो शिव जी ने कैरात बोलते हैं उसको, कैरात पर्वत पे ही थे वो। तो शिव जी तो भील का वेश बना के आ गए, और शिव जी ने क्या किया, इन दोनों ने बाण चलाया। उधर से अर्जुन ने बाण चलाया, उधर ने शिव जी ने सीधा सूअर को लगा। सूअर धराशायी, और सूअर का प्राण निकल गया, और ये दोनों में युद्ध चल पड़ा। अर्जुन बोलता मैंने मारा है, ये शिव जी बोलते मैंने मारा है। बोले ऐसा कैसे, अरे हम तो यहाँ के लोकल हैं यहाँ के। कौन बोलता है, शिव जी। तुम कौन हो, हम पहली बार देख रहे हैं। अरे हम आए, हम अर्जुन हैं। और दोनों में युद्ध चालू हो गया। तो अर्जुन बोला अरे अभी तुमको रुको, यमलोक पर पहुँचाता हूँ मैं, क्योंकि ये युद्ध होता है। क्षत्रिय पोलाइटली बात कर ही नहीं सकता है, उसका पोलाइटनेस ही यही है ना। तो अर्जुन क्या किया, बाणों से युद्ध शुरू हुआ। गांडीव अर्जुन ने निकाला, और शिव जी के बाण का, धनुष का नाम क्या है, किसको पता है? गांडीव तो अर्जुन के बाण का है। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम क्या है, भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या है? आपको बताते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। क्या नाम है, बताइए फटाफट। पता है कि नहीं, तुक्का नहीं मारना है। भगवान विष्णु के या श्री कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है, सारंग। और अर्जुन के तो पता ही आपको क्या है। और भगवान शिव शंभू के, शंकर जी के बाण का धनुष का नाम है पिनाक। क्या नाम है,
पिनाक धारण, पिनाकधारी। मिसाइल भी एक था। हाँ मिसाइल, हाँ मिसाइल भी एक पिनाक, पिनाक। अभी पता लगा वो कहाँ से आया है मिसाइल, है ना। तो ऐसा हमारा होता है। और क्या होता है, ब्रह्मोस ऐसे सा, है ना, अग्नि। तो हमारे मिसाइल्स का नाम भी ऐसा है, पिनाक। तो भगवान शिव ने पिनाक से आक्रमण किया और अर्जुन ने गांडीव से। भगवान शिव ने क्या किया, आंख बंद किया, सारा बाण उनके अंदर चला गया। अर्जुन घबरा गया, अरे इन बाणों को तो स्वयं इंद्र भी नहीं झेल सकता है, हमारे बाणों को ये झेल गए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और अर्जुन ने झड़ी लगा दी बाणों की, सारे के सारे भगवान शिव जो थे अंदर सम्माहित कर लिए। इसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने सोचा अब क्या करूं। शॉर्ट में बता रहा हूं थोड़ा, है ना, युद्ध जो है लंबा चलेगा, इसलिए हम शॉर्ट में निपटा देते हैं, है ना। क्योंकि आपको मच्छर भी काट रहे हैं, आपको भूख भी लग गई है ना, मरते लोग के प्राणी हैं। नहीं मच्छर कुछ नहीं है, आप सोच रहे हैं इसलिए, है ना, अब सोच रहे हैं। मच्छरों को भी अधिकार है ना, है कि नहीं, उनको भी तो भाई अपना घर चलाना है भाई, है, पेट पालना है उनको भी, है ना। ठीक है, उनको भी अधिकार दिया, हमको नहीं काटते मच्छर, काट भी रहे हो तो पता नहीं। तो क्या हुआ, युद्ध चला। अर्जुन ने क्या किया, अभी रुको, इसको मैं यमलोक पहुंचाता हूँ। अपने बाण को फेंका इसे, जो धनुष है, धनुष से खींच लिया शिव जी को, प्रत्यंचा से ही, समझ रहे ना, ऐसे फंसा के शिव जी ने। और फिर क्या हुआ, वो खींच ही नहीं रहे। और अर्जुन सोच रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। फिर क्या हुआ, शिव जी ने वो धनुष भी खींच के अपने अंदर सम्माहित कर लिया। अर्जुन बोलता है ये तो बेइज्जती हो गई। तलवार लेके आए, तलवार, अर्जुन की तलवार ऐसी थी, पर्वत पे मारे पर्वत कट जाए, तब भी तीक्ष्ण की तीक्ष्ण रहती थी वो। लेकिन शिव जी पे मारा, शिव जी बाण उसके दो टुकड़े हो गए। बोले यार ये तो कोई बहुत है, लेकिन हार नहीं मान सकता ना, अब इज्जत की बात है। फिर मुष्टि प्रहार चालू हुआ, है ना, मुष्टि मतलब मुक्का मुक्की, WWE चालू हो गई, है ना। तो शिव जी ने, अब अर्जुन कहाँ टिक पाएगा शिव जी के सामने, फिर भी उसने मतलब थोड़ा मुकाबला किया। शिव जी ने उसको बहुत मारा, वो अर्जुन पीड़ा से ग्रस्त हो गया। शिव जी उसके ऊपर बैठ गए, अर्जुन का पूरा कचूमर निकल गया। अर्जुन बोलता अरे बाप रे इतना कष्ट हो रहा है हमको। अर्जुन जो था 2 घड़ी के लिए क्या हो गया, बेहोश हो गया। 1 घड़ी कितने की होती है पता है, बताया था मैंने इधर, बोलते ना 2 घड़ी है, नहीं, मुहूर्त कितने मिनट का होता है, 1.5 घंटे का, नहीं, 2 मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, वो 1.5 घंटा होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 2 मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त कितने देर का होता है, 45 मिनट। पक्का, तुक्का मार रहे हैं क्या, नहीं, 2 का कंबाइन करके, ऐसा नहीं, इसलिए तो मैं बोला। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता नहीं है तो आप कैसे यक्ष राक्षस देव किन्नरों का दर्शन करेंगे, है ना। करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, ये पता होना चाहिए। घटी जिसको बोलते हैं ना, 2 घड़ी बैठ जाना, मतलब वो हम ऐसे बोलते हैं 2 घड़ी, ऐसे नहीं, प्रभु जी बताएं 2 घड़ी, तो 48 मिनट बैठूंगा मैं अभी, 2 घड़ी उसको बोलते हैं। 2 घड़ी के लिए अर्जुन बेहोश हो गया, 48 मिनट बेहोश रहा, है ना। घटी बोलते हैं उसको, घटी, है ना। ब्रह्म मुहूर्त होता है 1.5 घंटे का, ऑलमोस्ट 90 कितना होगा, 96 ना, 96 मिनट्स का, सूर्योदय से पहले। मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त होता है 48 मिनट का। एग्जैक्टली मुहूर्त किस क्षण को, ये देखिए, ये मुहूर्त अलग अलग चलते हैं ना। ये मुहूर्त चल रहा है 48 मिनट का, ये मुहूर्त चलेगा, हाँ वो मुहूर्त 48 मिनट का होगा, है ना। फिर अभिजीत नक्षत्र क्या होता है, बोलो, हमको पता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का सूर्योदय जब भी हो उससे पहले के 96 मिनट से पहले चालू हो जाता ब्रह्म मुहूर्त, है ना। कई लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, वो राक्षसों और उसका स्नान का समय होता है। उसमें कभी भी नदी, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, वो लोग पकड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में देवता लोग उठ जाते हैं। सुबह में आपको मिलेंगे तो देवता लोग मिलेंगे, उससे पहले उठ मिलेंगे तो भूत प्रेत मिलेंगे। और सही में कितना वर्णन है महाभारत में। रात को जा रहे थे तो भीम का युद्ध हो गया, क्यों, क्योंकि एक संध्या का समय, देखो मच्छर सबसे ज़्यादा जागृत कब होते हैं पता है, देखा आपने, शाम के समय 6 से जब वो सूर्य अस्त होता है, वो भूत प्रेतों का समय है। शिव जी उस समय अपने सब पार्षदों के साथ निकलते हैं, और शिव जी की सेना में कौन है, इसलिए उस समय गर्भवती स्त्री, इनको सोना नहीं चाहिए, किसी को सोना नहीं चाहिए, उस टाइम पकड़ते हैं वो लोग। और सुबह में भी पढ़ना भी नहीं चाहिए, है
वो दिल्ली वेला में गांव में बोलते हैं पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब अच्छा शास्त्र पढ़ना, उसीलिए सब धार्मिक कार्य उस समय होते हैं, आरती उस समय होती है, घंटा उस समय बजाया जाता है, सब कुछ, क्योंकि वो प्रबल होता है उनका बल। और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक वो लोग प्रबल होते हैं। और उस टाइम पे हम भी प्रबल होते हैं डीजे में, है ना, इसलिए वो फिर हमारे सिर में झूम के नाचते हैं रात को, है ना, होता है ना, भूत सवार होता है कि नहीं होता है, वो सही में वो रात को पार्टी शुरू होती है ना, सुबह 4 बजे तक वो उनकी पार्टी रहती है। ठीक है, वो ख़त्म करना अपने को, ध्यान दीजिए। कहाँ थे हम लोग? 2 मुहूर्त के लिए अर्जुन बेहोश हो गया। हाँ, अर्जुन बेहोश हो गया। तो अर्जुन को होश आया तो पूरा खून से लथपथ हो गया था। अर्जुन समझ गया ये कोई भारी आदमी है भाई, ऐसा नहीं है कोई भी। तो उसने प्रार्थना शुरू किया, आप स्वयं इंद्र हैं क्या? आप चंद्र हैं क्या? वरुण हैं? मुझे तो साक्षात नारायण ही आप लग रहे हैं। तो शिव जी जो था, शरण लिया ना उसने, अभी भी शरण लिया है, देखो दूसरे अध्याय के साथ उसने शरण लिया ना, उसने वहाँ पे शरण लिया तो शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। शिव जी तुरंत प्रसन्न हुए, शिव जी ने उसको दर्शन दे दिया और बोले कि मैं जानता हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारा परीक्षा लिया लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे युद्ध में पहली बार कोई इतना प्रसन्न किया है, न तो मेरे मुकाबले को मिलता नहीं था। तुम नरों में भी श्रेष्ठ हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद सखा हो। तुम पिछले जन्म में कौन थे? नर थे, नर ऋषि थे, और नारायण तुम्हारे कृष्ण जो हैं तुम्हारे साथ में थे। तुमने सहस्त्र युगों तक बद्रिका आश्रम में तपस्या किए थे, तुम ही नर नारायण ऋषि थे दोनों। और तुमने जब इंद्र का राज्य अभिषेक हो रहा था, तुमने इसी धनुष से, ऐसा नहीं कि इस जन्म में मिला है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म में। ये धनुष जो था तुम्हारा पिछले जन्म में भी था, और तुमने और नारायण ऋषि ने मिलकर बहुत से असुरों का वध किया था। एक कर्ण भी एक असुर था, उसकी कथा कभी और करेंगे। कर्ण के, उसको सहस्त्रबाहु कुछ नाम था उसके 1000 कवच और कुंडल थे। उन्होंने कितने काटे थे? 999 काटे थे, एक रह गया था, इसलिए कर्ण फिर से पैदा हुआ। कर्ण असुर था। तो क्या हुआ था? उसको वरदान था, उसको वही मार सकता जो तपस्या भी कर रहा और युद्ध भी कर रहा। ऐसा हो सकता है क्या? आदमी तपस्या भी कर रहा और युद्ध भी कर रहा, ऐसा हो सकता है क्या? तो नारायण ऋषि बैठ के युद्ध करने, और नर अर्जुन ने युद्ध किया, और वो जैसे वो काट रहे थे कवच कुंडल काटने थे ना उसके, तो उसकी गोद में गिर रहे थे, नारायण की गोद में। तो ये नर और नारायण एक ही हैं, इसीलिए वही आगे चल के कौन हुए? कृष्ण और अर्जुन हुए। तो तुम ही कृष्ण और अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे? नर नारायण थे। और ये मैं बात जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम मेरे पास यहाँ आए हो, उनकी इच्छा से तुमको ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। तो अर्जुन बोलता, प्रभु फिर हमको ना ऐसा अस्त्र दीजिए, सब अस्त्रों का ज्ञान दीजिए। बोले ठीक है। उनको फिर दीक्षा देके वो दान, ये क्या दिए? दीक्षा का अर्थ क्या होता है? जब तक आपका उस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं, आप उसको सुनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो दीक्षा इसलिए दिया जाता है कि सम्मान दिया जाता है उस व्यक्ति को, इसलिए वहाँ पे भी शिष्यत्व स्वीकार किया, जिसके गुरु स्वयं कौन है? एक तो साक्षात नारायण हैं, सखा हैं और गुरु हैं, और दूसरे गुरु कौन है? भगवान शिव, है ना। तो भगवान शिव जो हैं सबके गुरु हैं इस संसार में। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। शिव की कृपा से ही आप कृष्ण भक्ति कर सकते हो। शिव की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। भगवान नारायण की कृपा उस व्यक्ति से पे स्वयं हो जाती है जिस पे शिव की कृपा होती है ना। शिव जो हैं, तो शिव ने कृपा किया और सारा शस्त्रों का ज्ञान दे दिया, और उनको अस्त्र दिया। कौन सा? पाशुपात अस्त्र। पाशुपात अस्त्र ऐसा अस्त्र है, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता है। और अर्जुन, एक ध्यान रखना, आदमी में 3 चीज़ होनी चाहिए। पात्रता होनी चाहिए, प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, और उपसंहार भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पात्रता में योग्यता आ गई, योग्यता है, क्वालिटीज़ हैं, लेकिन प्रयोग भी तो करनी आनी चाहिए। कई लोगों में ज्ञान बहुत होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाते। तो प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और प्रयोग करने के बाद उपसंहार, उसको ख़त्म करके लपेटना कैसे, वो भी पता होना चाहिए। अश्वत्थामा की तरह छोड़ना आता है और लपेटना नहीं आता है, तो क्या होगा? अधूरा ज्ञान। नीम हकीम खतरे जान, सुना है ना आपने? क्या सुना है? अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो गीता का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। तो गीता का पूरा, जब गीता ख़त्म होगी तब तक आप शिव जी और सबका दर्शन इधर होना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन पिनाक के साथ ना हो तो अच्छा है। तो फिर क्या हुआ? भगवान शिव ने पाशुपात अस्त्र दिया और बोला, एक किसकी? धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता, और प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, उपसंहार भी होना चाहिए, समेटने की क्षमता भी होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या होता है? उसका ही यश होता है। इस प्रकार शिव जी ने उनको वरदान दिया, पाशुपात अस्त्र दिया, और शिव जी इतना बोल के वहाँ से चले गए। और जाने के बाद क्या हुआ? अर्जुन को होश आया, तो अर्जुन इतना गदगद प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे भगवान शिव का स्वयं दर्शन हुआ।
मैं इतना भाग्यशाली हूँ। और ऐसा सोच सोच के अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। तो वो अर्जुन जो थे क्या बोले, मुझे कर्ण का वध करना है, इसलिए मुझे ऐसा अस्त्र चाहिए। आप इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ, है ना। कुछ भी हो आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। आप अर्जुन के बारे में सुन रहे हैं। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? खाली बाकियों को पेड़ दिखाई दिया, किसी को आम दिखाई दिया, किसी को कुछ दिखाई दिया। अर्जुन को सिर्फ आँख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। आग भी लग जाए, बम फट जाए ना, मैं भाग जाऊँ तो आपको भागना है। फिर जब तक मैं नहीं भागूँ तब बैठे रहना है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो बोला भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं युद्ध में कर्ण का वध कर सकूं। उसके लिए इतना पापड़ बेला, वो गांडीव, वो पाशुपात अस्त्र, और वही अर्जुन बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं स्थिति क्या हो गई। इसीलिए मैंने ये कितना कथा बोला यहाँ रिलेट कर दिया। अर्जुन बोलता है, अगले श्लोक में बोलता है, न उत्साहम, मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, और वो ऐसा बोल के चुप हो गया। अगले श्लोक में आएगा। वो अर्जुन इतना प्रयास किया, इतना युद्ध लड़ा, शिव जी को जिसने प्रसन्न किया है, वो अर्जुन बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जाहिर सी बात, तो डर के तो नहीं भाग रहा है। ऐसा स्थिति हो गया है अर्जुन का कि अर्जुन बोल रहा है, रो रहा, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, हे कृष्ण मैं क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी अर्जुन यहाँ पे पहुँच गया है, युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत शांति से कथा हुआ और आप लोगों ने भी अच्छा ध्यान दिया, है ना। तो इसी प्रकार समय से आया करिए और हम कथा